हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका एज ए मैथ एंड साइंस में। दोस्तों, कल है जो हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का रिजल्ट आया, तो उन सबको बहुत ही बधाई हो, बहुत ही शुभकामना हो जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए, है ना। मैंने देखा है कि अपने जो गणित विषय है ना, उसमें 100 में से 100 काफी कुछ बच्चों के आए हैं। मतलब आप है जो 100 में से 100 आसानी से ला सकते हो, और इस बार तो बहुत ही आसानी से ला सकते हो क्योंकि आपका है जो सिलेबस चेंज कर दिया है, और सिलेबस में बहुत से टॉपिक है जो हटा दिए गए। इसलिए जिन्होंने उन्होंने जितनी मेहनत की थी ना, उनसे आप थोड़ी कम मेहनत में भी 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है ना। तो इस मौके को आपको है तो खोना नहीं है, अच्छे से मेहनत करना है। मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देना। हम ये सफर पार कर लेंगे, 100 में से 100 नंबर ले आएंगे, है ना दोस्तों। चलो, पिछले वीडियो में हमने है जो इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, है ना। हम चैप्टर 3 की बात कर रहे थे, रेखीय युग्म वाली समीकरण, रेखीय युग्म वाले। तो उसमें है जो हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी। आज हम है जो बात करेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 की, ठीक है। तो चलो, 3.1 का हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, देखो मैंने यह क्वेश्चन लिखा है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, आपके पास बुक होगी तो आप बुक के साथ भी इसको मैच कर सकते हो। बाकी मैं बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपना जो पहला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले तो अपने को क्या करना है कि पहले वो है जो रेखीय समीकरण युग्म बनाने हैं, उसके बाद जो है उसका ग्राफीय विधि से हल करना होगा, ठीक है। तो आप है जो अपनी ग्राफ की बुक लेके बैठिएगा, हम है जो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, है ना। देखो, कक्षा 10 है, हम 10 की बात कर रहे हैं, तो कक्षा 10 की बात यहां भी हो रही है ना। उसमें थे 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों व लड़कियों की संख्या बताओ। अपने को बोल रखा है कि भाई कक्षा 10 है, उसमें 10 लड़कियों ने भाग लिया। उसमें है जो लड़कों की संख्या है ना, सॉरी, लड़कियों की जो संख्या है ना, वो लड़कों से 4 अधिक है। मान लो अपने पास लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 3 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और प्लस 4 7 हो जाएगी। बस इसको है हम पहले क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। उसके बाद ग्राफीय विधि से इसका हल निकालेंगे कि भाई कितने लड़के थे और कितने लड़कियां थी जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया। चलो, अब इसको हल करते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन में बोल रखा ना, वैसे वैसे लिख देते हैं। हमें क्या दे रखा है कि भाई लड़कों और लड़कों की संख्या है ना, लड़कों और लड़कियों की संख्या वो दे रखी है, टोटल 10 दे रखी है। तो हमने क्या क्या पहले मान लिया, माना लड़कों की संख्या अपने को क्या, लड़कों की संख्या बराबर x है, ठीक है। उसी तरह माना लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो चीज नीचे लिखनी होती है, आपको ये लिखना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो, अब है जो हम समीकरण बना देते हैं कि भाई प्रश्नानुसार देखते हैं कि प्रश्न में क्या दे रखा है। समीकरण में दे रखा है, ऐसे समीकरण बना देंगे कि भाई लड़कों और लड़कियों की योग 10 है ना, तो x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये अपना हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा समीकरण ऐसे दे रखा है कि भाई लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 है, तो लड़कियों की संख्या अपने पास क्या है? y है। तो y बराबर क्या होगा? x प्लस 4, है ना। जितनी लड़कों की संख्या उसमें 4 ऐड कर देंगे तो बराबर आ जाएगी लड़कियों की संख्या। ये अपना हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इनके लिए हम एज अ टेबल बनाएंगे, तो ये बनाता हूं मैं इसके लिए टेबल, ठीक है। आपको भी ऐसे टेबल बनानी होगी और उनके मान लिखने होंगे। जैसे ये होगा x का और ये होगा y का। फिर इससे जो पॉइंट है हम जो ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे, और फिर जो है हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 रखूं तो y बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। तो x बराबर मैंने 5 रखा, तो y बराबर भी कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि यह 5 है, उधर जाएगा तो 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। इसी तरह x बराबर मैं 4 रखूं, x बराबर 4 रखूं, तो y बराबर क्या होगा? 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। ये आ गई इसके लिए। अब बनाते हैं हम इसके लिए। ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू। तो देखो, x बराबर 0 तो y बराबर कितने हो गए? x बराबर 0 तो y बराबर 4, ठीक है। x बराबर मैं 2 ले लूं, है ना, तो y बराबर 2 प्लस 4 6 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 6, ठीक है। अब है जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा। आपको है जो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो, आपके ग्राफ बुक ऐसी दे रखी होती है,
उसमें ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो होता है वो होता है मूल बिंदु, यहाँ वो एक्स वाली वैल्यू आती है और ये आती है वाई एक्स, वाई वाली वैल्यू आती है। सबसे पहले अपने को क्या पैमाना मान लेना है। पैमाने का मतलब होता है कि आपके ग्राफ में ऐसे खाने दे रखे है ना, मतलब ये एक खाना होता है ना, ये 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर, अब ये किसकी है, लड़का लड़कियों की संख्या है ना, क्योंकि एक्स भी लड़कों की संख्या है और वाई है लड़कियों की संख्या है, तो एक खाना बराबर एक लड़का या लड़की, ठीक है। ये हो जाएगा अपना पैमाना। मतलब अगर हम यहाँ एक बढ़ेंगे तो मतलब एक की काउंट हुई, वो एक लड़की होगी। अगर ये यहाँ बढ़ेंगे तो एक लड़का होगा। चलो अब है जो अपने को क्या दे रखा है, ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और ऐसे 7 कर लेते हैं, है ना। चलो अपने को क्या दे रखा है, x बराबर 5 और y बराबर 5, तो x बराबर 5 मतलब ये, y बराबर 5 मतलब ये, तो इसके सामने यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, ठीक है। ये ऐसे। दूसरा दे रखा है x बराबर 4 और y बराबर 6, x बराबर 4 और y बराबर 6, तो इसको है जो हमें स्केल से ऐसे मिला देना है, ठीक है। आप है जो स्केल से मिलाओगे ऐसे एकदम सीधी लाइन आएगी, ठीक है। फिर अपने को दे रखा है दूसरे में x बराबर 0 और y बराबर 4, x बराबर 0 y बराबर 4 ये आएगा। फिर दे रखा है x बराबर 2 और y बराबर 6, x बराबर 2 और y बराबर 6 ये वाला। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी आपस में क्या करेंगे हम, स्केल से ऐसे मिला देंगे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो पॉइंट आया ना अपना, इसको है जो स्केल से ऐसे सीधी रेखा खींचनी है और इसको ऐसे सीधी रेखा खींचनी है। तो आपके जो, अब मेरे तो थोड़ा इधर उधर आ सकता है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया, लेकिन आपके बराबर एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, ये आएगा 3 पे और ये आएगा 7 पे। तो ये किसकी वैल्यू है, 3, एक्स की वैल्यू है। ये पॉइंट आएगा ना अपने पास, वो कौन सा आएगा पॉइंट, 3 और 7। तो मतलब 3 क्या हुआ, एक्स की वैल्यू आ गई, और 7 क्या आ गया, वाई की वैल्यू। तो एक्स हमें क्या माना था, लड़कों की संख्या, और वाई क्या मानी थी, लड़कियों की संख्या। तो अपना है जो आंसर आ गया कि भाई लड़कों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई, और लड़कियों की कितनी आ गई, 7 आ गई। यहां रख के देख सकते हो आप, 3 + 7 बराबर 10 होता है कि नहीं होता है, और 7 बराबर 3 + 4 होता है कि नहीं होता है। मतलब अपना जो समीकरण है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने है जो सही किया है। तो बस यही होता है ग्राफिक मेथड, और कोई नहीं है, बहुत ईजी है। आपको ग्राफ बनाने में इंटरेस्ट आएगा, फिर आपको है जो बराबर बनाओगे तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य है जो अपने को 50 रुपए दे रखा है, और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य है जो 46 रुपए दे रखा है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को 5 है जो पेंसिल दे रखी है और 7 कलम दे रखी है, उसका हम अगर मूल्य योग करें तो अपने पास कितना आना चाहिए, 50 रुपए। वही अगर 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य योग करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 46 रुपए आना चाहिए, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। अपने को है पूछा है भाई एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हम फिर से वही विधि से हल करते हैं, ठीक है। हमने है जो क्या कर लिया, माना कि पेंसिल का मूल्य है x, ठीक है। ये आपको मानना पड़ेगा, माना कि पेंसिल का मूल्य है, माना पेंसिल का मूल्य बराबर क्या है, x है, ठीक है। इसी तरह माना कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर क्या है, y है। अब वही क्वेश्चन अनुसार हमने को क्या बनानी पड़ेगी, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। चलो हम बना देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपए, तो 5 का क्या होगा, 5x हो जाएगा, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5x, ठीक है। और क्या दे रखा है कि भाई 7 कलम का मूल्य, तो एक का तो y है, तो 7 का क्या होगा, 7y, और इनको अगर जोड़ेंगे तो उनका योग आना चाहिए 50 के बराबर, ठीक है। अपने को एक ये समीकरण मिल गई। नेक्स्ट अपने को निकालनी है, नेक्स्ट दे रखी है देखो, जबकि 7 पेंसिल, तो यहां होगा 7x प्लस 5 कलम 5y, और वो आना चाहिए अपने को किसके बराबर, 46 के बराबर। तो ये समीकरण 1 मिल गई और ये समीकरण 2 मिल गई। अब इसको है जो हमें सारणी में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा सा आपको ये गुणे में है, तो आपको ऐसे पॉइंट लेने पड़ेंगे ताकि वो उसमें बराबर भाग वगैरह चला जाए। जैसे मैं यहां सारणी बना देता हूं ऐसे, ठीक है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब देखो
यहाँ अगर देखो मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो क्या होगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा 7y, 7y का भाग 50 में जाता है, पॉइंट में आएगा, जाए तो जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा। तो मैंने एक भी 0 भी नहीं लिया, एक भी नहीं लिया, मैंने ले लिया 3। अब 3 क्यों लिए, क्योंकि 3 का यानी 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है। फिर 15 है जो उधर जाएगा तो 50 माइनस 15 कितना होता है, 35 होता है। 35 में है जो 7 का भाग जाता है। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 लगूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगा। पता चल गया ये, ठीक है। अब इसी तरह से अब x की वैल्यू मैं अगर 2 ले लूं, 2 लूं तो देखो 5 इंटू 2 कितने होते हैं, 10 होते हैं। उधर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलो y की वैल्यू 2 ले लेते हैं। y मतलब 7 इंटू 2 कितने होते हैं, y की वैल्यू मैंने 2 ले ली। 7 इंटू 2 होते हैं 14, 14 उधर जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 में से 14 गया तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, ठीक है। अब 36 में किसका भाग देंगे हम, 5 का भाग देंगे ना, है ना। 5x बराबर 36, तो x बराबर 36/5। तो इसमें भाग जाएगा, देखो 36 में जाएगा 7 बार और फिर 1 बचेगा, फिर 10 बन जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 10 में 2 बार, तो मतलब ये आएगा 7.2 के आसपास, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो इसी तरह इसकी भी सारणी बना देते हैं, ये लो बना देते हैं हम इसकी भी सारणी। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें भी हमें x और y की वैल्यू यही लेंगे हम, 3 और 5, क्योंकि इसमें 3 और 5 लगने से x की वैल्यू में अगर 3 रखूं तो क्या होगा, 3 इंटू 7 कितना होता है, 7 या 21। अब 21 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 21 इधर जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 25 बचेगा ना भाई। 21 माइनस हो जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 25 में 5 का भाग जाता है कितनी बार, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। फिर अब ऐसी वैल्यू ले लेते हैं कुछ और, जैसे मैंने यहां पर ले लिया, इसका मैंने ले लिया 7 इंटू 2 की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 7 दूनी कितना होता है, 14, ठीक है। तो 14 यहां माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2 और 3 32। अब 32 में 5 का भाग देंगे, चलो 32 में 5 का भाग दे देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 6 और 4 बार जाएगा, है ना, 6.4 बार जाएगा। चलो तो ये 6.4 मैं यहां लिख लेता हूं। ये थोड़ा सा आपको देख के देखना पड़ेगा, 6.4। चलो ये अपने पास पॉइंट निकाल दी। अब वही ग्राफ को ड्रॉ करना होगा अपने को। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये लो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। मेरे पास थोड़ी जगह कम है, आपके पास पूरा पेपर होगा ग्राफ का। अब यहां भी देखो 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं ना, तो चलो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी लेना इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो पहले के लिए निकालो x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, और y की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5, इसके सामने सामने ये मतलब ये पॉइंट आएगा। अब x की वैल्यू 7.2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 0.2 मतलब 1 और 2 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और y की वैल्यू 2, तो ये 2 ये यहां पर आएगा। अब इसको क्या करना, ऐसे ऐसे मिला देना आपको, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे की निकालो, x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो यही आएगा बस ये पॉइंट। अब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6.4, 1 2 3 4 5 6। अब 6.4 मतलब यहाँ बीच में 10 लाइन होती है, तो अपने को 4 लेनी है, 1 2 3 4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है, 6.4। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको भी ऐसे आगे क्रॉस कर देना। तो ये जो अपना पॉइंट आएगा ना जहां क्रॉस कर रहा है, तो ये तो पता ही है क्योंकि 3 5 है और 3 5 है, तो ये जो आएगा अपना कितना आएगा, 3 और 5, मतलब x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। तो इसका भी अपने पास आंसर आ गया ना कि भाई एक पेंसिल का मूल्य तो कितना आ गया, 3 रुपए, और एक कलम का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपए। आप यहां रख के देख सकते हो कि भाई 5 इंटू 3 5 से कितना होता है 15, और 7 इंटू 5 35, तो 15 और 35 कितने होते हैं 50 होते हैं, मतलब सही है। अब देखो 7 इंटू 3 7 या 21, और 5 इंटू 5 25, 21 और 25 कितने होते हैं 46 होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया बराबर। तो अपने पास जो x की वैल्यू मतलब कलम पेंसिल की मूल्य आ गई 3 रुपए, और जो कलम की मूल्य आ गई 5 रुपए, है ना। चलो ये आ गया होगा आपका समझ में। ये अपने को थोड़ा सा ऐसे मेथड से करना होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने का
क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने जो पिछले वीडियो में आपको याद होगा तो एक सारणी बनाई थी, उसमें जो है सारा A1/A2, B1/B2, C1/C2 के बीच में तुलना करके बताया था कि भाई किस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती है, किस कंडीशन में संपाती होती है, किस कंडीशन में समांतर होती है। वो है जो मैं एक बार फिर से आपको फटाफट में बता देता हूं। ठीक है, हमें पता है कि भाई A1/A2 और B1/B2 ये सब क्या होता है? ये होता है भाई गुणांक होता है ना। अगर आपके A1/A2 बराबर B1 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए, मतलब ये दो ही बराबर नहीं आए ना, आगे C1 को अपने को चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये रेखाएं आपस में क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, मतलब ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है, अगर अपने को आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब सारी बराबर आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है ना, ये होती है संपाती। संपाती का मतलब एक के पीछे एक के ऊपर एक होती है, तो हर बिंदु पर उसका मान आएगा। नेक्स्ट आता है अपना A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं होगा C1/C2, तब वो होगी रेखाएं समांतर होगी, मतलब वो कहीं भी आपस में क्रॉस नहीं करेगी, उसका कोई हल नहीं होता है। चलो, आपने को क्या है, इनका A1/A2 B1/B2 ये सब देखना होता है और इसको आपस में कंपेयर करना है। चलो हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। यहाँ आपने को देख लो A1 कितना है, A1 कितना है 5 है ना। B1 कितना है, अब यह B1 -4 है, याद रखना है ना, माइनस भी साथ में लेना है। ठीक है, और C1 कितना है, C1 अपने को है 8। इसी तरह A2 कितना है, A2 अपना है 7। B2 कितना है, B2 अपना है 6 और C2 कितना है, C2 है -9। ठीक है, अब निकालो A1/A2। A1/A2 क्या आया 5/7। ठीक है, B1/B2 निकालो, B1/B2 -4/6। ठीक है, और C1/C2 निकालो, C1/C2 निकालोगे क्या आएगा 8/-9। अब यहाँ देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 कोई बराबर आ रहा है, यानी यही दो देखते हैं ना, इनमें भी बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब आ रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, और उसका हल होता है वो अद्वितीय होगा। समझ में आया? बस इतना सा अपने को A1/A2 B1/B2 इनको कंपेयर करना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने को दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ फिर से हम A1 देखते हैं, तो A1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 9। B1 देखते हैं, B1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, और C1 अपने पास कितना आ गया 12 आ गया। इसी तरह A2 आ गया अपने पास 18, B2 अपने पास आ गया 6 और C2 अपने पास आ गया 24। अब निकालो A1/A2, तो कितना आया 9/18। ठीक है, अब निकालो B1/B2, वो कितना आया 3/6। अब निकालो C1/C2, वो कितना आया 12/24। तो ये देखो 9/18 मतलब 1/2 होता है, 3/6 भी मतलब 1/2 होता है, 12/24 भी 1/2 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये तीनों बराबर है, तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होगी? रेखाएं क्या होगी? कैसी होगी रेखाएं? रेखाएं अपनी होगी वो संपाती होगी, मतलब जो ये रेखा आएगी ना उसी पे दूसरी रेखा आएगी, सेम टू सेम। आ गया ना समझ में? चलो अगला दे रखा है अपने को 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। वही हम A1/A2 निकालते हैं, तो A1 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। B1 अपने पास कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। C1 अपने पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। A2 आ जाएगा अपने पास 2। B2 अपने पास कितना आ जाएगा -1 है ना, -1। C2 आ जाएगा 9। अपने को निकालना है, चलो A1/A2 निकाले।
A1/A2 कितना होता है 6/2। B1/B2 निकाले तो कितना होगा -3/-1। C1/C2 निकाले 10/9। ठीक है, तो यहाँ A1/A2 देखे 6/2 बराबर कितना होता है 3 ही होता है। ये B1/B2 माइनस माइनस कट गया तो क्या बचेगा 3 ही बचेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ A1/A2 तो बराबर है किसके B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः जो रेखाएं होगी वो क्या होगी समांतर होगी। वो रेखाएं क्या होगी रेखाएं अपनी क्या होगी समांतर होगी, है ना दोस्तों। आया ना समझ में। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थोड़ा सा ये आप XY देख के घबराइए मत, XY को देख के घबराना नहीं है, उसको और इंजॉय करना है ना दोस्तों। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो गणित है ना एक साथ ज्यादा आ जाए ना तो वो दिमाग में चढ़ जाती है, और कोई चीज अगर दिमाग में चढ़ जाए तो वो पागलपन होता है, और पागलपन अच्छा नहीं होता, है ना दोस्तों। चलो तो है जो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना दोस्तों। चलो ठीक है तो दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।